आइए बच्चों देखते हैं हम अवतल दर्पणों का उपयोग। ठीक है, यूज ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, देखिए अवतल दर्पणों का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो देखते हैं। देखिए जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग हम करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों का जो हेडलाइट रहता है उसमें करते हैं। फिर हम इनका यूज जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग हम सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं, यानी कि हम अभी उन सब के बारे में बताते हैं। फिर देखिए इनका यूज जो होता है हम जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, दंत चिकित्सक जो होते हैं वो करते हैं। और फिर देखिए इनका यूज सौर भट्टियों में किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, अब आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए जो हमारा टॉर्च होता है उसके जो बाइक का हेडलाइट होता है किसी भी वाहन का होता है, ठीक है, या फिर जो सर्च लाइट होता है उसमें जो हमारी दर्पण जो होता है गोले दर्पण का यूज किया जाता है, जिसके फोकस पर बल्ब रखा रहता है, यानी कि प्रकाश किरण रहती है। ठीक है, जो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है अवतल दर्पण उसके फोकस पे रहती हैं और वो दर्पण पे पड़ती हैं तो वो समांतर निकलती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा प्रकाश किरणें हमें सीधा दिखाई देती हैं। ठीक है, जिनके वजह से हम अंधेरी रात में हम जलाते हैं और वो सीधी दिखाई देती हैं और उसके सहारे हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे वह कार्य करता है। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण हम बताए थे ना कि एक गोले का भाग होता है। मान लीजिए कि गेंद है। ठीक, गेंद आप देखे हैं, उसको यदि आप बीच में से काट देंगे तो कैसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आपको प्राप्त होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रकाश होता है, ठीक है, वह इसके फोकस पे रखा गया होता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे पड़ती हैं। ठीक है, दर्पण के सतहों पर, यानी कि यदि हम बात करें तो ये है इसके, यदि एक हिस्से का यदि हम बात करें ऐसे, ठीक है, तो वो ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए उसका जो वक्रता केंद्र है ये है और फोकस है ये। ठीक, इस पे थोड़ा बीच में, ठीक है, बीच में रहता है फोकस हमारा। ठीक है, अब जब हमारी यहाँ से प्रकाश किरणें, यहाँ पर हमारा बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बल्ब का तो सीधा जो किरणें होती है चारों तरफ फैल के निकलती है। ठीक है, आप बल्ब रात में जलाते हैं देखिएगा उसके चारों तरफ उसकी किरणें निकलती है। ऐसा नहीं है कि वो लेजर लाइट सिर्फ एक ऐसा होता है जिसकी प्रकाश किरणें एकदम सीधी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चारों तरफ ऐसे प्रकाश निकलेगा, जब हमारा ये फोकस से जब ये सीधी प्रकाश किरणें जब दर्पण पे पड़ती हैं तो वो इस पे टकरा कर वो सीधे निकलती है। ठीक है, तो जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं चारों तरफ इस पे पड़ती हैं और ये हमारा सीधे सीधे ऐसे निकलती हैं। ठीक है, सीधे ऐसे निकलेंगी, सीधे निकलेंगी, ऐसे ऐसे दर्पण पड़ेंगे और सीधे सीधे ऐसे ऐसे निकल जाती है, जिससे हमें उनकी समूह, मतलब कि जो सीधे प्रकाश किरणों के समूह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वो चारों तरफ फैली नहीं होती है, सीधी दिखाई देती है, जिनका यूज हम टॉर्च में और हेडलाइट में हम करते हैं। अब देखिए हम जो इस दूसरा यदि हम बताएं तो हम इनका यूज करते हैं सेविंग में। ठीक है, यानी कि दाढ़ी बनाने में करते हैं बच्चे इसका यूज, हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है, और लड़के करते हैं इनका यूज मेकअप करने में। ठीक है, मेकअप करने में। और देखिए जो और इसका यूज यदि हम बताएं तो जो डॉक्टर होते हैं वो दंत चिकित्सक होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वो जो मरीज होते हैं उनके दांत में कुछ खराबी रहती है, कीड़े पड़े रहते हैं, उनका इतना बड़ा बड़ा फिगर बनता है, प्रतिबिंब बनता है जिसे देखते हैं तो, और वो उसका यूज करते हैं देखने के लिए। और केवल दांत का ही नहीं, यदि कान में भी कुछ पड़ जाता है ना तो उसके लिए भी उसका यूज कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, और देखिए इनका यूज सौर भट्टियों में किया जाता है। सौर भट्टियों में देखिए हम आपको बताए हैं, देखिए जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधी चलती हैं। ठीक है, सीधी चलती हैं। अब जब हमारा ये अवतल दर्पण है, बहुत बड़ा दर्पण रहता है, जो हमारा भट्टी होता है उसमें बहुत बड़ा बड़ा दर्पण लगा रहता है। देखिए ऐसे दर्पण लगा रहता है और इसका वक्रता केंद्र कुछ यहाँ है। ठीक है, और फोकस कुछ यहाँ है। ठीक, जब हमारी प्रकाश की किरणें जब ऐसे इस पे सीधे पड़ती हैं तो वो हमारी फोकस पर आकर ऐसे सूर्य ऐसे, ठीक है, मतलब इसके फोकस पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं जितनी भी किरणें होती हैं। ठीक है, और यहाँ इतना गर्मी पैदा हो जाता है, इतना गर्मी कि वहां पर हम
इस किरण का यूज हम धातु को गलाने में करते हैं, ठीक है। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, बहुत सी धातु हैं जिनको हम गलाकर उनका साचा में डालते हैं और उनसे आभूषण या बहुत सी चीजें बनाते हैं, ठीक है, इनका यूज। अच्छा देखिए, आप थोड़ा सा धूप में निकलते हैं तो आपकी स्किन जलने लगती है, मेरी भी जलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इतनी सारी किरणें जब एक जगह इकट्ठा होंगी तो उनका कितना गर्मी होगा, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर इसका होगा, जिसके वजह से हम यहाँ पे धातुओं को गलाते हैं और उन गलाकर उसको हम किसी भी साचा में डालते हैं और उससे हम आभूषण, सोना चांदी है तो आभूषण बनाएंगे, और यदि कोई और है तो उसका हम वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, और हमें ये भी देखना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियां कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। वो तो मैं पूरा विस्तार से तो आप लोगों को इसके पिछले क्लास में बता दी हूँ, लेकिन इसको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। बस आपको लिख कर ऐसे बताऊंगी कॉलम बाई में, ठीक है, कॉलम और रो में, ठीक है, पंक्ति और समूह में, मतलब आपको ऐसे बता दूंगी ना तो मतलब कि आप एक बार देखेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किरणें कहाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, इससे अच्छा से मिटक नहीं रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारा ये अवतल दर्पण है, आपको इसको हम बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए ये इसका सी है, एफ है और ये इसका अनंत है, ठीक है, अनंत। देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु जो होती है अनंत, ये हमारे, देखिए पहले इसको हम लिख दे, पहले अच्छे से बना दे, ठीक है। ये M1 है और ये M2 है, यानी कि ये दर्पण है, ठीक। ये ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है ये, और ये अनंत है हमारा, ठीक। जब हमारी वस्तु अनंत पे रहती है या फिर वक्रता केंद्र से बहुत 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 दूर रहती है, ठीक है, तब इसके लिए अनंत भी समझिए, ठीक है। अनंत पे जब हमारी वस्तु रहती है तो वो जब हमारे दर्पण पे जाकर टकराती है तो उसका हमारा प्रतिबिंब फोकस से बनता है, ठीक है। फोकस से बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब देखिए, जब हमारी वस्तु यहाँ पे रहती है, ठीक, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहती है, तो उसका जो हमारा किरण जाता है समांतर पहले भेजेंगे, फिर ये ऐसे आएगी और ये फोकस को काटेगी, ठीक है। एक ही पे मैं बता दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, और इन फोकस से काट कर ऐसे बढ़ती है, ठीक है। अब हम दूसरी किरण जो होती है हम वक्रता केंद्र से ऐसे भेजते हैं इसको दर्पण पे, और जो वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें होती हैं वो वापस उसी राह पे चली जाती है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, ये नीचे वाला इसका है, ठीक है। यहाँ इस पे हम लंब ऐसे डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये ओ लिखे और ये ओ डैश लिखे तो ये हमारा इमेज होगा आई डैश और आई, और ये जो डैश है ना, मतलब इसका सिर उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे, और यदि उल्टा खड़ा रहेगा कोई व्यक्ति तो वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमारी जो बिंब होती है यानी कि वस्तु होती है वो यदि हमारी वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो यहीं पे बनता है। देखिए कैसे बनता है, पहले तो ये हमारी किरण ऐसे सीधी जाएगी, देख ले सीधी है कि नहीं, हाँ है, और ये आएगी हमारी फोकस से ऐसे। अब इन सबको हम हटा दे क्या, इन सबको हटा देंगे तो थोड़ा इसको बनाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सब तो आप समझ ही गए होंगे, या फिर हम दूसरा ही बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा दर्पण है, दूसरा बना दें, ठीक है। देखिए ये हमारा दर्पण है ना, और यह इसका है, ये सी है वक्रता केंद्र, और ये है हमारा एफ। हमारी वस्तु यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। जब हमारी वस्तु यहाँ से ऐसे जाएगी, फोकस से ऐसे आएगी, ठीक है, और फिर हम एक किरण को हम फोकस से भेजते हैं, ठीक है। फोकस से जब हम किसी भी किरण को हम भेजेंगे तो ठीक है, वो दर्पण से टकरा कर वो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष उसके समांतर चली जाती है, ठीक है।
और ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो यदि वक्रता केंद्र पर यदि हमारी कोई वस्तु रखी रहती है तो बिल्कुल उसी के नीचे वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और ये वास्तविक बनता है। अब देखिए इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे देखें तो वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हमारी वस्तु रखी रहती है तो इसी के हम बराबर, इसे थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, वस्तु रखी हुई है तो यदि हमारी ऐसे पहले सभी वस्तुओं को हम पहले समांतर किरण वक्रता केंद्र के भेजते हैं और ये हमारे फोकस से जाकर ऐसे टकराएगी। ठीक है, ऐसे फोकस से टकराएगी। ठीक, ये हमारी आ रही है टकराकर। ठीक है, अब हम दूसरी जो हमारी किरण होती है ये तो हमारी यहाँ पर है, अब हम ऐसे भेजेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे, हम यहाँ पर दो हमारी केस हो जाती है। ठीक है, या तो हम फोकस से ऐसे किरण को ऐसे भेज दें तो इसके लिए थोड़ा दर्पण और बड़ा रहेगा क्योंकि प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा ले लिए। ठीक है, तो ये से पहला बात ऐसे आएगा। ठीक है, और ये दर्पण पर टकरा कर ये सीधा जाएगा और ये जहां काटेगा वहां प्रतिबिंब बनता है। ये पहला हो गया। ठीक, और दूसरा हो गया हम ऐसे हम प्रतिबिंब प्रकाश किरण को भेजते हैं इसके शीर्ष यानी कि वक्रता केंद्र से होते हुए, और ये ऐसे जहां पर आती हैं किरणें, ये थोड़ा ठीक से बन नहीं रहा है। ठीक है, और ये दोनों किरणें जहां से आती हैं वो जहां पर काटती हैं, ठीक है, तो वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चौथा देखिए, यदि हमारी वस्तु फोकस पे रखी रहती है, फोकस पे ऐसे रखी रहेगी तो उसका जो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पे बनता है। ऐसे ही जाएगी किरण और एक ही में सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फोकस कहाँ बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए यह हमारा फोकस है। फोकस पे यदि हमारी वस्तु रखी रहती है तो हम ऐसे हम एक किरण को भेजते हैं। ठीक है, समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा एफ है, सी है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, पहली बात कि हम सब में ऐसे हम समांतर किरण भेजते हैं और ये टकराकर हमारे फोकस से ऐसे गुजरती है। ठीक, और दूसरी, चौथा नियम यदि हम याद करें किरण आगे खींचने का तो वो ये हमारा मुख्य अक्ष है, उसके तिर्यक हम रेखा भेजते हैं, तिरछा यानी कि ध्रुव पे भेजते हैं। ऐसे हम ध्रुव पे किरण को भेजते हैं तो ऐसे परिवर्तित होती है और ये जो दोनों किरणें हैं वो बिल्कुल समांतर हो जाती हैं और ये अनंत तक ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, अनंत तक चली जाती है और ये जो जितना कोण पे ये गिरता है उतना कोण पर ये परिवर्तित होता है। ठीक है, उतना कोण पे परिवर्तित होता है और ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम जो होता है उसको पालन करता है। ठीक, ये हमारा पांचवा हो गया। अब देखिए जब हमारी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी रहती है उसके लिए कैसा होगा। ठीक है, देखिए ये एफ है, सी है और जब हमारी वस्तु इधर रखी रहती है, इधर कहीं थोड़ा छोटा बना दे या बड़ा कर दे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब हमारी वस्तु यहाँ पे रखी रहती है और फोकस और ध्रुव के बीच में, तो देखिए हम यहाँ ऐसे समांतर किरण हम नहीं भेजेंगे। ठीक, क्योंकि ऐसे भेजेंगे ऐसे किरण तो हमारी ये फोकस की तरफ ये जाएगी लेकिन ये खुद को काट देगी। खुद को ये जब काटेगी तो इधर प्रकाश उधर ही रुक जाएगा उसको। अच्छा मान लीजिए कि हमारे सामने से प्रकाश आ रहा है तो क्या हमें भेद कर जा रहा है, पीछे नहीं, हमारा प्रतिबिंब बन जा रहा है क्योंकि हमारी जो किरणें हैं वो हमारे पास से टकरा कर चली जा रही है। ठीक है, वो फोन पे जा रही है जिसकी वजह से मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए हम बताए थे आपको प्रकाश में कि जब भी प्रकाश की मदद से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जो होता है वो किसी वस्तु पर जाके पड़ता है तो वहां से जो प्रकाश जो परिवर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी कि मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ तो वैसा ही तो हो रहा है ना। तो देखिए तो यहाँ से हमारे पास जो प्रकाश आ रही है वो परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, यानी कि हमें भेद नहीं पाएगी प्रकाश की। ठीक, तो ये इसको वस्तु को भेद कर नहीं जाएगी और ना ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो हम ऐसे कैसे भेजें, तब हम ऐसे हम सोच सकते हैं कि एक किरण यहाँ से आ सकती है, तब हम जो फोकस है
हमारी फोकस से नहीं, वक्रता केंद्र से, सॉरी फोकस से नहीं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण को हम ऐसे भेजते हैं। ठीक, तो हम ऐसे किरण को भेजते हैं। ठीक, और ये वापस ये टकरा कर ये आती है और ये वक्रता केंद्र से ऐसे चली जाती है पार करके। ठीक है, ये ऐसे, ये सीधे जाके थोड़ा टेढ़ी जा रही है। ठीक है, और देखिए, और दूसरा हम भेजते हैं चौथा नियम से। ये हमारा तीसरा नियम था कि हम ध्रुव से कोई भी किरण दर्पण पर जाती है तो वापस उस तरफ चली जाती है। और अब देखिए, यहाँ से हम ऐसे किरण को भेजते हैं चौथा नियम से, और ये जो दोनों किरणें आती हैं ये फैल जाती हैं, ये समांतर नहीं होती है। ठीक है, और देखिए, तब हम यहाँ पे कल्पना तो कर सकते हैं ना, ऐसे ये प्रतिबिंब, इधर ये दोनों किरणें मिलेंगी नहीं और इधर हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये तो हमारी प्रकाश किरण आ गई, लौट गई टकरा कर। अब हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जहां पर ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों किरणों को यदि हम ऐसे यदि हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, और इसको भी हम ऐसे बढ़ाते जाएं, ये टेढ़ा नहीं जाती है। ठीक है, ये हो जा रहा है, सीधी जाती है ऐसे। अब देखिए, ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं इस पे, ठीक है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर अब जब हमारी वस्तु जो होगी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई होगी, तब कहीं भी रखी गई हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी रखी गई हो, मतलब इतने एरिया में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक, तो वो हमारे दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आइए हम इसको छोटे तरीके से हम मतलब लिख दे रहे हैं, क्योंकि विस्तार में तो आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको बुक में भी दिया है। ठीक है, छोटे में थोड़ा सा लिख लेंगे तो उसको बस, अगर कभी भूल लेंगे भी तो बस एक बार देखेंगे तो नजर, मतलब उसको देखेंगे तुरंत आपको क्या, कैसे, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, किसका बनता है, आपको तुरंत वहां पे आभास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे और हम इसको बताते हैं और उसके बाद हम इसका उपयोग बताएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखते हैं बच्चों, अब इसको देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब यानी वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ठीक है, यानी किसी अवतल दर्पण का अगर अलग अलग स्थिति हो, यानी कि किस जगह पर रखी गई हो, अनंत पर रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब वो किस जगह पर रखी गई है उसकी विभिन्न स्थितियां हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए हम पहले देखते हैं। देखिए, ये हमारा है बिंब की स्थिति, यानी कि वस्तु किस जगह पर रखी गई है। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये देखिए प्रतिबिंब का आकार, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा, बड़ा, बराबर। ठीक है, और वो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वो उसकी प्रकृति है। ठीक है, अब देखिए पहला हम देखते हैं, यदि ये क्रम संख्या आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्रम संख्या। ठीक है, ये हमारा पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, देखिए यदि हम पहला को देखते हैं, जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे बनेगा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा होगा, बिंदु के समान होगा, अभी आपको पीछे समझाएंगे। ठीक है, और देखिए वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यदि जब हमारी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी, रखी गई होगी, ठीक है, वस्तु वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई होगी तो हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगी, अब वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यदि हम कहें तो वक्रता केंद्र पर, यानी कि सी पर यदि हमारी वस्तु रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, एकदम वस्तु के बराबर बनेगा और वह उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर यदि हमारी वस्तु चौथा देखें तो हमारी वस्तु यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, अभी समझाई हूँ आप लोगों को। और यह अविभाजित होगा यानी कि बड़ा होगा, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, और इसका भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये 5वां नंबर देखिए, यदि हमारा जो वस्तु है यानी कि बिंब है, यदि हम उसको फोकस पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा। ठीक है, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और वो भी हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, आइए हम 6वां नंबर पे देखते हैं। 6वां नंबर क्या कह रहा है, यदि हमारी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, या फिर हम कहें तो ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। अभी बनाकर इसको बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और वो बहुत बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, विभाजित बनेगा। ठीक है, अब देखिए, और वो हमारा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा आभास होगा कि वह वहां पर बन रहा होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं जो अवतल दर्पण का उपयोग है उससे, इसे आप लोग लिख लीजिए। और अब हम अवतल दर्पण को लिखकर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अवतल दर्पणों का उपयोग। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, यूज ऑफ कनकेव मिरर्स। ठीक है, देखिए पहला इसका यदि यूज देखिए तो देखिए टार्च, सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट में। ठीक है, देखिए अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं यदि तो सेविंग मिरर के रूप में। ठीक है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों का के रूप में उपयोग करते हैं। सेविंग दर्पण मतलब सेविंग मिरर। ठीक है, देखिए इनका दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग। ठीक है, देखिए दंत विशेषज्ञ जो हमारे दंत चिकित्सक होते हैं अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं बच्चों सौर भट्टियों में उपयोग। ठीक है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना देखिए, अगर आपको शॉर्टकट में पूछ देगा सिर्फ यूज बताइए तो आप सिर्फ ऐसे बताएंगे। पहला बता देंगे आप सिर्फ शॉर्टकट में पूछेगा तो बताइएगा टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट में। फिर बताइएगा, दूसरा बताइएगा सेविंग मिरर्स के रूप में। तीसरा बताइएगा दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। चौथा बताइएगा आप सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों अगर पूछ दिया जाए तब आप इसको विस्तार से बताइएगा। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा समझ में। तो देखिए बच्चों, यदि हम बताएं तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब, इसमें दोबारा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए जो हमारा दर्पण होता है उसका उपयोग हम करते हैं इसमें सर्च लाइट, टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीपों में उनका जो प्रकाश होता है समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो इनका यूज होता है सेविंग मिरर्स के रूप में होता है, यानी कि चेहरे का बड़ा रूप देखने के लिए होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा दिखने के लिए किया जाता है। और देखिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं हमारे मुंह के अंदर जो हमारे दांतें हैं उनको बड़ा बड़ा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। जो हमारे सूर्य का प्रकाश समांतर जो किरणें आती है उनको एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो धातुओं को गलाने के लिए, मतलब उच्च ताप पे जितनी धातुएं गलती है उच्च ताप का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोगों को यह भी बताया गया था कि प्रतिबिंब, ठीक है, जो हमारा बिंब होता है दर्पण पे किस जगह पे रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कैसा बनेगा, उसका प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो उसको देखिए, जब हमारी जो वस्तु होती है अनंत पर रखी गई होती है, ठीक है, तो उस दर्पण के सामने हमारी फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। ठीक है, वो हमारा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
देखिए, जब हमारा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो, ठीक है, तब उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। और देखिए, जब हमारा जो प्रतिबिंब है, वस्तु है, ठीक है, सॉरी, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, तो देखिए, जो वक्रता केंद्र पर अगर कोई भी वस्तु रखी गई हो तो वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। और देखिए, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र से दूर बनता है, यानी कि हम कहें तो वो अनंत पे, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए बच्चों, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई होती है तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, यानी वक्रता केंद्र से बहुत दूर बनता है, ठीक है। और देखिए, वो उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और देखिए, जब हमारी वस्तु फोकस पर रखी गई होती है, जब हमारी वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो वो जो वस्तु होती है, वस्तु से उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा बनता है, अनंत पर बनता है, उसके अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है, और वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और देखिए, जब हमारी वस्तु जो होती है फोकस और ध्रुव के बीच में बनी रहती है, रखी जाती है वस्तु को, तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब बड़ा बनता है, ठीक है। और देखिए, इसमें तो अब ये सब कुछ तो हो ही गया, तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।